अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। हम लोग आज लीनियर अलजेब्रा की जो प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास चूँकि टाइम थोड़ा कम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टार्ट लेंगे अपने पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन से। तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ उनके ही सोल्यूशन करें, हम वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनके जो भी टॉपिक्स हैं, यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, जो पहला टॉपिक आ रहा है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के बारे में आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होते हैं और ये बेसिकली होती क्या है। ठीक है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और ताकि हमें अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बता दें कि ये लीनियर अलजेब्रा के जो है हम लोग आईटी के अंदर पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने का हम लोग सोचते हैं कि बेनिफिट क्या होगा। हम आईटी के अंदर मैथ, इंग्लिश ये सब क्यों पढ़ते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। और समटाइम्स हम अपनी अगर प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो वो हाफ से ज़्यादा जो हमारे फार्मूलाज होते हैं, हमारी जो लॉजिक्स होती हैं वो मैथमेटिकल लॉजिक से ही होती हैं। हम लोग इसलिए हमें पता चलता है कि हम लोग इनको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनके यूजेस जो हैं वो साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लीनियर अलजेब्रा का। हमारे जितने भी इंजीनियरिंग प्लानिंग सिस्टम सारे होते हैं उनके अंदर भी लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें कॉस्ट, इकोनॉमिकल, सारे के सारे इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो होती है और एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, दो तरह की बातें आप लोगों ने याद रखनी है। एक होती है हमारी एचेलॉन फॉर्म और एक होती है हमारी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, अब एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म, इसके लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना पड़ता है। एचेलॉन फॉर्म के लिए तीन स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात ये कि हमारा जो लीडिंग एलिमेंट होता है, यानी जो हमारे मैट्रिक्स का पहले वाला एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये मेरे पास 1 2 3 एंड आप कैसे यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर आ जाता है 0 6 7 फिर 0 0 और 0। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है हर रो का वो 1 होना चाहिए मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर क्या है, ये पहला 1 है ऑलरेडी। और दूसरी ये होनी चाहिए कि इसके जो नीचे वाले होने चाहिए एलिमेंट्स वो क्या होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि इसका जो उसके बाद इस रो का जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो भी 1 होना चाहिए। यानी इस चीज़ को हम लोग 1 बनाने की कोशिश करेंगे और इससे पहले वाले को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट है, इसको हमें 0 बनाना पड़ता है। उसके बाद अब ये वाली बात, अब यहाँ पर देखिए ये 6 है, यानी नॉन जीरो एलिमेंट है। लेट्स सपोज मैंने इसे 1 बना दिया, तो अब मेरी कोशिश क्या होगी कि इससे जो नीचे वाले होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 1 0 आया है, इस नॉन जीरो से पहले 1 है, तो इससे जो नीचे वाली रो होगी उसके अंदर 2, यानी इससे ज्यादा 0 आने चाहिए, 2 0 आ गए। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है तो 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी एचेलॉन फॉर्म में है, क्योंकि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में आता है कि हमारे पास जो पूरी रो जो 0 होती है वो हमेशा लास्ट पे आनी चाहिए। अगर हमारे पास ये जो पूरी की पूरी रो जो 0 रो है, अगर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 1 7 अगर ये यहाँ पर आ जाती है, सेंटर में आ जाती है, तो मेरे पास ये जो चीज़ है ये एचेलॉन फॉर्म नहीं है, बल्कि इस रो को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दूंगी तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, वो एचेलॉन फॉर्म हो जाएगी। और इसके अंदर हमें बेसिकली रो ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। और इसके बाद आता है हमारी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी एचेलॉन फॉर्म से ही हमारे पास जो होती है वो डिस्क्राइब की जाती है, लेकिन होता है क्या है इसमें कि इसमें 0 जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये आ गया है, लेट्स सपोज 1 0 1 7 0 0 0, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसके नीचे तो 0 है। अब ये जो सेकंड वाला है हमारे पास, सेकंड वाली जो रो है, अब इसके जो ऊपर वाला होना चाहिए और नीचे वाला, यानी इसके ऊपर भी 0 होना चाहिए, इसके नीचे भी 0 होना चाहिए। देन ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ जाएगी। जैसे ये 7 है तो 7 के नीचे 0 है, तो ऊपर अगर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी 0 बनाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम लोग पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखते हैं जो इस रो का है, तो हम उसको ही फॉलो करेंगे। और अगर मेरे पास
पास यहाँ पर आ जाता है, लेट्स सपोज 2 आ जाता है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इसका जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए। तो मेरे पास इस तरह की जो फॉर्म आ जाती है जिसके डायगोनल्स नॉन जीरो होते हैं और बाकी सारे के सारे 0 होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरे हो जाते हैं रिड्यूस एचेलन फॉर्म में। तो ठीक है, अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन जो है ये वाला इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने रो ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ लिख लेती हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो क्वेश्चन था वो था 1 -2 3 -1 2 -1 2 3, फिर है 3 1 2 एंड 3। ठीक है, इसको मुझे रिड्यूस एचेलन फॉर्म के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो रो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे जैसे ये 1 है ना, तो इसके नीचे जो है वो 0 बनाना है। तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए मुझे किसके ऊपर, चूंकि मुझे रो 2 के ऊपर जो है वो सारा को सारा अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस चीज़ को 0 बनाने की कोशिश करूंगी। तो इस चीज़ को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, रो 2 इज इक्वल टू इस रो 2 में से क्या माइनस करूंगी, माइनस कि ये 0 बन जाए 2R1 अगर करूं। तो अगर हम लोग इसको करने की कोशिश करें तो कैसे आएगा, ये 1 -2 3 -1, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर रो 2 में सबसे पहले क्या एलिमेंट आ रहा है, 2, फिर आ रहा है -2R1, यानी ये चीज़ जो है यहाँ पर ये जो 2 है इसमें ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये -2 1, फिर आ जाएगा ये -1, ठीक है, R2, फिर माइनस आ जाएगा 2 2 हो जाएगा 4, तो आ जाएगा -4, और ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है, -1 एंड -2R1, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ये। फिर आ जाएगा मेरे पास, यानी ये वाली आप लोगों ने ये वाला ऑपरेशन जो होता है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। इसको मैंने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मेरा कुछ इस फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये इसके नीचे लिखना है, ये इसके नीचे। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो -1 + 4 क्या आ जाएगा मेरे पास 3। उसके बाद 6 - 2 करें तो मेरे पास क्या आता है 4, तो चूंकि इस साइड पे उसमें क्या आ जाएगा -4, 3 + 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 5, और नीचे वाली जो है वो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसका सेकेंड एलिमेंट देखना है इस चीज़ का। तो यहाँ पर नॉन जीरो क्या है 3, तो मुझे यहाँ पर इसके नीचे जो है वो 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं 0 बनाने के लिए क्या करूँगी कि मैं रो 3 जो है इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगी, यानी R3 जो है इसमें मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये बन जाए 0। तो मैं करूँगी R3 -3R1, ठीक है, यानी ये ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो R3 पर अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली 2 जो है वो एज इट इज ही आएंगी मेरे पास, 0 3 -4 एंड 5, ठीक है। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, R3 क्या था मेरे पास 3, उसके बाद -3R1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1 है, तो R इसकी जगह 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 से 3, तो -3। उसके बाद यहाँ पर देखें R3 क्या है मेरे पास 1, और इसके अंदर अगर हम लोग ये वाली -2 को डाल लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 डाला तो क्या आ जाएगा 3 × 2 6, यानी -6, तो माइनस ऑलरेडी ये वाला भी था और ये वाला, तो क्या आ जाएगा ये +6। उसके बाद आ जाएगा ये वाला हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा R3 क्या है हमारे पास 2, फिर माइनस और यहाँ पर 3 है, तो R1 क्या है यहाँ पर 3, तो 3 3 = 9, तो -9। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3, फिर -3R1 है, तो 3 के अंदर R1 डालें तो आ जाएगा -3, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास +3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 -2 3 -1 0 3 -4 एंड 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0। अब ये क्या बन गया मेरे पास, यानी इस 1 की नीचे वाली हर पूरी लाइन को हमें 0 बनाना पड़ेगा। फिर इस पे क्या आ जाएगा 7, और 2 - 9 कितना होता है हमारे पास -7, फिर आ जाएगा 3 + 3, तो विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली पूरी की पूरी नॉन जीरो के नीचे हमारे 0 जो है वो आ गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और उसमें हम लोगों ने देखना है जो सेकंड रो है इस चीज को हम लोगों ने 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 कैसे बनाएंगे हम लोग, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारा मैट्रिक्स 1 -2 3 -1 और 0 3 -4 5
0 7 -7 एंड 6, ठीक है। अब हम लोगों ने इस चीज को 1 बनाना है, यानी पहली वाली को तो सेटिस्फाई हो गया कि इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे 0 आ गए हैं। अब हमने इस चीज को 1 बनाना है, फिर इसके नीचे और ऊपर दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको 1 बनाएंगे तो हमें क्या ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म करना है, R2 के ऊपर। तो R2 इज इक्वल टू, ऐसे क्या करें कि ये 1 बन जाए। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम लोग 1/3 को R2 के साथ जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 -2 3 -1 एज इट इज, और लास्ट वाली जो है वो भी एज इट इज आ जाएगी 6। अब यहाँ पर तो 1/3 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं, इसके अंदर पहले हम 0 डालेंगे तो वो 0 ही आएगा। अगर मैं इस रो के साथ अगर इसको 1 बना सकती थी, लेकिन 0 जो था वो वापस से मेरे पास -1 आ जाना था, तो मुझे इस तरह नहीं करना, ठीक है। ये चीजें 0 ही रहनी होंगी। तो उसके बाद R2 के अंदर हम लोग सेकंड एलिमेंट डालें 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। उसके बाद 1/3 है, तो R2 के अंदर हम थर्ड वाला एलिमेंट डालें -4, तो -4 करेंगे तो आ जाएगा -4/3। फिर 5 डालेंगे तो आ जाएगा 5/3, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से ऑपरेशन करने के बाद जो है वो ये आया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस चीज के नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों को क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए पहले मैं रो 1 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो रो 1 के ऊपर अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूं तो मैं क्या करूंगी, R1 इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ये R1 + 2R1 R2, ठीक है। यानी ये ऑपरेशन हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो अगर इसके ऊपर अप्लाई करें तो बाकी सारी तो सेम रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो तो हमारे पास सेम रहेगी, लेकिन नीचे वाली जो है क्या होगी, वो ऊपर वाली जो है वो चेंज आ जाएगी। तो R1 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है। R1 क्या है हमारे पास 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + 2R2, तो 2 के अंदर R2 का एलिमेंट डालने, तो पहला एलिमेंट क्या है 0, तो ये 1 + 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो R1 क्या है हमारे पास -2 + 2R2, तो R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 1, तो आ जाएगा +2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे R1 है 3 + 2 और यहाँ पे -4/3, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये वाला देखना है -1 + 2 × 5/3 सेकेंड वाला एलिमेंट, ठीक है। ये इसका पार्ट है हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने इसको सोल्व करना है, तो 1 0 0 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आ जाएगा 0 1 7। फिर 3 प्लस ये अगर हम लोग इसको पूरे का पूरे को सोल्व करें तो हमारे पास ये आता है तकरीबन 5/3, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला करें तो ये 1/3 आता है। उसके बाद नीचे वाले -4/3 5/3 और -7 और 6 एज इट इज। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 1 के नीचे वाले को बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन करेंगे, और इसमें रो ऑपरेशन करेंगे क्योंकि R3 के ऊपर करना है, तो ऐसे कौन सा करेंगे कि हमारा ये चीज 0 बन जाए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, R1 और हम लोग कर देंगे R3 और -7R2, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये है 1, फिर 0 5 3 1 3, ये फर्स्ट एंड सेकंड रो हमारे पास एज इट इज रहेगी, और थर्ड वाली के अंदर चूंकि हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आ रहा है 0, तो देखो R2 का पहला एलिमेंट क्या है 0, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 0 बनाना है, तो R3 क्या है हमारे पास 7 -7 और R2 क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 7 - 7 0। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास थर्ड रो में क्या है -7 और फिर -7 R2, यानी 7 के अंदर अब हम लोग -4/3 ऐड करेंगे, और फिर इस दोनों को हम लोग माइनस करके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है -7/3। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है R3 में आ रहा है 6, अब यहाँ पर 6 डालेंगे, फिर -7/5/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है आंसर -1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, ये हमारी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में आ गया। अब कैसे रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में आ गया है कि हमारे पास ये देखिए यहाँ पर जो पहला एलिमेंट था उसके नीचे वाला सारा 0 है, नॉन जीरो जो एलिमेंट था। दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट को हमने 1 बनाया और उसके ऊपर वाले और नीचे वाले को हमने बना दिया 0।
अब हमने थर्ड वाले में देखा माइनस इसके नीचे कुछ है ही नहीं था, तो हमें इसको जीरो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये डायगोनल बन रहा है तो ये डायगोनल में सारे के सारे जीरो आ रहे हैं, ठीक है, इसका हम कोई काम नहीं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह से अगर एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो हमें इसके ऊपर जीरो, ऊपर वाला चेंजिंग ना करते, ऊपर वाला जीरो ना बनाते, हम सिर्फ नीचे वाले को बनाते और हमारे पास ये एचेलॉन फॉर्म में आ जाना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और ये इनके बेसिक स्टेप थे। और एक दफ़ा फिर से मैं स्टेप को रिवाइज कर देती हूँ ताकि ये हमें पेपर में भी याद रहे। स्टेप 1 क्या होता है, अगर हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में आता है तो हमें उसका जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है, यानी जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसको 1 बनाना है, चाहे किसी भी रो का हो, ठीक है, उसका फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो हमने 1 बनाया होता है उसके जो नीचे वाला होता है उसको हमने 0 बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, उसके नीचे 0 बनाना पड़ा। अगर ये सेकेंड रो है, इसके ऊपर 2 3 कुछ भी है, अगर नीचे सेकंड रो में हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया तो हमें क्या करना है, इसके जो नीचे वाला है उनमें 2 0 बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1 0 अगर ऊपर है तो नीचे 2 बनाने पड़ेंगे। अपने डायगोनल, सिर्फ डायगोनल वाले जो होते हैं उनमें उनको हमें 1 बनाना पड़ेगा, बाकी नीचे इधर वाले को 0 बनाना पड़ेगा और इधर वालों का एचेलॉन फॉर्म में कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन जब रिड्यूस में करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे 1 बनाया और ऊपर 2 है और इस तरह से कोई फॉर्म आ रही है मेरे पास, ठीक है, तो मुझे ये जो ऊपर वाला है इसको भी क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी फॉर्म, तो मेरे पास ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ जाएगी। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें रो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, जैसे R2 है इज इक्वल टू R2 प्लस R1, इस तरह से हमें रो ऑपरेशन जो होते हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे।